एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है बिकॉज काफी टाइम बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये नोटिफिकेशन हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन हमारे लिए खास क्यों है? बिकॉज इसमें भर भर के वैकेंसीज आई है भाई। ऑल इन ऑल देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ने इस बार 5000 वैकेंसीज हमारे सामने निकाली है और जो थ्रू आउट द इंडिया मतलब पैन इंडिया नोटिफिकेशन है, इसलिए नोटिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। अब देखो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आ रही है वो है टोटल वैकेंसीज कितने हैं, वो है 5000 टेंटेटिव वैकेंसीज। मतलब ये सुन के तो हमें पक्का लगेगा कि भाई ये वाला वैकेंसी तो हमें भरना ही भरना है भाई। नोटिफिकेशन तो चाहे कुछ भी हो जाए हम सब लोग भरेंगे। बट थोड़ा आगे चलने देखते हैं भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमारी बाकी एग्जाम से मेल खाती हैं, क्या क्या चीजें अलग हैं। भाई सबसे पहले बात करें तो भाई ये एग्जाम हमारा स्टेट वाइज होने वाला है, मतलब इसकी जो वैकेंसीज है वो सारी की सारी स्टेट वाइज है और ऑल इन ऑल टोटल देखो तो सारे स्टेट्स में ऑल इन ऑल वैकेंसीज आई है। अब इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी बात करते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं क्या अच्छा है। भाई अच्छा ये है कि ऑल इन ऑल जैसे सारे एग्जाम्स होते हैं हमारे बैंक या इंश्योरेंस के, वैसा ही है भाई। एज क्राइटेरिया वही है, 20 साल से लेकर 28 साल के लोग इसको भर सकते हैं। भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अगर उसकी बात करें तो भाई क्वालिफिकेशंस भी ऑलमोस्ट वही चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी ट्रेड में, भाई वो इस एग्जाम को भर सकता है। बाकी मेडिकल वगैरह सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। अगर सिलेबस की बात करें तो देखो सिलेबस भी यहां पे हमें गिवन है। हाँ देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब अगर भाई सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बाकी एग्जाम जैसे यहां पे पहला स्टेप आएगा ऑनलाइन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये जैसे बाकी एग्जाम होते हैं। बट यहां पे अलग बात क्या है कि भाई इस एक ही स्टेज में यहां पे टोटल 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं। भाई अगर एक एक करके सेक्शंस की बात करें तो भाई पहले सेक्शन में ही 5 सेक्शन है। भाई पहले सेक्शन का एक पार्ट आएगा क्वांट, दूसरा जीके, तीसरा रीजनिंग और चौथा कंप्यूटर। मतलब एक पार्ट में इन्होंने 4 सेक्शंस को मिला दिया। पहला सेक्शन वो बनता है। दूसरे सेक्शन से नई नई चीजें आने लग जाएंगी। पहला क्या आ गया, बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स। अगला आ गया आपका बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। मतलब यहां पे आपका क्या आ गया भाई, यहाँ पे आ गया आपका कासा आ गया, आपका आ गया यहाँ पे एफडीज आ गया, आपका आरडीज आ गया। इसके अलावा अलग अलग आपके यहाँ पे रिटेल लोन्स आ गए, फॉर एग्जांपल कार लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, अलग अलग और भी सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आ गए, ये सारी जो हमने बात करी। और फाइनली आपका बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे इस एग्जाम में पूछी जाएंगी। भाई पहला स्टेज ये है। और अगर दूसरे स्टेज की बात करें तो हमारा लोकल जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो हमारे क्लर्क्स वगैरह में होता है उसकी तरह ही होगा। अब देखो अगर यहां तक बात करें ना तो यहां तक तो हमारी सब चीजें अच्छी चल रही है। भाई सारी चीजें जैसे हमारा एग्जाम में आता है वैसे ही चल रहा है। बट यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई, यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सबसे पहली बात तो ये पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कि आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस बनना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और इसके बाद भी जो मुझे बहुत ज्यादा खराब चीज लगी, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी, मुझे खराब तो नहीं बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा वाहियात या बेवकूफ वाली जो मुझे चीज लगी वो ये कि भाई ये लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं। और स्टाइपेंड में कितना स्टाइपेंड, मतलब आप ये चाह रहे हो कि एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो है ना, वो 5-5 अलग अलग सेक्शन पढ़ के आए, उसमें रिटेल पढ़े, लाइबिलिटी, एसेट, आपके बैंकिंग पढ़े, इंश्योरेंस पढ़े, सब कुछ पढ़े, और उसके बाद आप उस बंदे को देने वाले हो बस और बस 10,000 रुपए। अगर रूरल या सेमी अर्बन है, अगर अर्बन है मतलब अच्छे बड़े शहर है तो 12,000, और मेट्रो मतलब आपका दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, वहां पे आपको मिलेगा 15,000। इसके अलावा आपको टाइम मिलेगा 225 रुपए से लेकर 350 रुपए। भाई ये चीज देख के मैं आपको बोल रहा हूं कि ऊपर सब कुछ पढ़ने के बाद जितना मैं ज्यादा खुश था ना, उससे 1000 गुना ज्यादा मुझे दुख हुआ है या इरिटेशन हुआ है। या अगर यहां पे एक अक्षर लिख सकूं ना तो भाई मैं वहां पे लिखूंगा यहां पे फ्रस्ट्रेशन। भाई मैं यहां पे इसको देख के फ्रस्ट्रेट हो गया। भाई ये लोग एक्चुअली में सोच क्या रहे हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड इंसान है पर बेवकूफ थोड़ी है। मतलब ये लोग पता नहीं मुझे क्या सोचते हैं, मतलब इन्होंने क्या सोच रखा है कि हम एक बंधुआ मजदूर पकड़ लेंगे, भाई मैं उसको महीने की दिहाड़ी दूंगा 10,000 रुपए, भाई उससे जो काम होगा जो मेरा मन करेगा वो मैं इससे करवाऊंगा। तो भाई आप मुझे बताओ, भाई एक ग्रेजुएट बंदा क्या इजीली आईटी सेक्टर में जाके 25-30 हजार की नौकरी नहीं ले सकता? भाई अगर थोड़ी मेहनत करे तो 20-25 हजार की नौकरी तो कहीं नहीं गई। और अगर उसको पता है किसी स्टूडेंट को वो ये कर सकता है तो भाई वो ये क्यों करने आएगा? भाई क्यों वो आपके अप्रेंटिसशिप में आके अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को और ज्यादा बढ़ाएगा, जबकि ये भी परमानेंट नहीं है। भाई जाके आप ये बोल दो ना चलो भाई ये अप्रेंटिसशिप है, पर इस 1 साल के प्रोबेशन के बाद आप परमानेंट हो जाते हो। भाई पूरे ऊपर से नीचे तक कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप परमानेंट होने वाले हो। भाई एक जगह ऐसा लिखा कि सोचेंगे, करेंगे, बट फाइनल नहीं है। मतलब दैट मींस कि एक प्राइवेट नौकरी हो गई जिसमें आपको बस 10,000 रुपए मिल रहे हैं। मतलब मोटा मोटा बात करें तो वही जो होता है बनिए की दुकान हो गई, जब वो छोटू की तरह नौकरी करने की आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। और ये मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं बिकॉज मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद कि
बैंक्स के अंदर एक्चुअली इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वो इतना बेवकूफ समझ रहे हैं स्टूडेंट्स को। मतलब जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है यार, वो दिन रात लगा के मेहनत कर रहा है भाई, अलग अलग चैनल्स देख रहा है, हमारे चैनल पे आ रहा है, इतने टीचर से पढ़ रहा है भाई, इतना पैसा लगा चुका है वो, अनअकैडमी ये वो क्या क्या खरीद चुका है, इतनी मॉक टेस्ट सीरीज भाई, वो ये 10,000 की नौकरी करने के लिए काम कर रहा है क्या भाई? अगर आप स्टूडेंट को इतना बड़ा बेवकूफ समझते हो तो मैं आपको बता दूं ये आपकी बेवकूफी है, बिकॉज स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ नहीं है। तो भाई देखो, ये पूरी नोटिफिकेशन मुझे ठीक लगी, बट ये चीज देखने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी नहीं भरना है। और एक और खास बात बताऊं आपको भाई, यहां तक खास बातें हमारी खत्म नहीं हुई, नीचे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो देख के तो मेरा मतलब खून किस लेवल पे खौला था ना, मैं आपको बताता हूं। भाई आईबीपीएस पीओ का फॉर्म कितने का आता है? अराउंड 800 रुपए का। एसबीआई पीओ का फॉर्म कितने का आता है? अराउंड 800 रुपए का। यहां पे इन्होंने अप्रेंटिसशिप का भी फॉर्म निकाला है 800 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब 18% जीएसटी लगाना जरा इसमें, तो ये आपका फॉर्म पड़ेगा आपको 1000 रुपए। मतलब ये लोग चाहते हैं कि हम अप्रेंटिस बने, 10,000 की नौकरी ले और 1000 का फॉर्म भरे उसके लिए। भाई मेरी समझ से बाहर है कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या सोच के नोटिफिकेशन निकाला है। अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो आप लोग भर सकते हैं, बट मेरी तरफ से भाई इस नोटिफिकेशन के लिए है बिग नो। भाई इसके बाद मेरे ऊपर चाहे वो बैंक वाले केस कर दें, पर मैं फिर बोल रहा हूं भाई, एक भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है भाई, इस नोटिफिकेशन को भरने के बारे में सोचना भी मत भाई, एक्सट्रीमली बेवकूफी वाला नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है भाई, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब बात ठीक है। बट अगर आप मेरी तरह हो भाई, फाइनेंशियल क्रंच है भाई, पैसे की बहुत कमी है, जैसे मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, तो भाई मुझे पता है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास एक एक फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते, तो इतनी बड़ी बेवकूफी वाला फॉर्म मैं कभी नहीं भरूंगा। तो भाई मेरी तरफ से बिग नो। सो गाइस, ये मेरे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज थे, बिल्कुल फ्रैंक रिव्यूज थे, और देखो यहां पे मैंने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करी है, और डंके की चोट पे अगेन बोल रहा हूं कि एक भी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है वो ये फॉर्म नहीं भरेगा, अगर आपको अपने बड़े भाई पे भरोसा है तो। अब गाइस आगे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं या कंफ्यूज होने वाले हैं कि भैया हम ये फॉर्म भरे या ना भरे। तो भाई सबको ये वीडियो का लिंक शेयर करो और सबको बोलो कि क्या करना है भाई, बिल्कुल भी नहीं भरना है। सबको बताओ फॉर्म नहीं भरना है। अब बिग नो फ्रॉम माय साइड। तो भाई यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं और नीचे अपना साइन भी कर रहा हूं कि भाई चिराग चोपड़ा यहां पे बोल रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन कोई भी स्टूडेंट नहीं भरेगा। दैट्स इट। वीडियो को यहां एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो भी कंफ्यूज्ड है।